हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन की सर्जरी हुई सक्सेसफुल। अन्नू ने रखा उसका दिल से ध्यान, तो वहीं मोहल्ले में आर्य के हार्ट अटैक के बारे में उड़ी अफवाहें और सभी ने बोला कि हार्ट अटैक के बाद तो बच्चे होना काफी ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ जहां ये झेंडे ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अन्नू एक्सीडेंट वाली रास्ते पे आखिर किससे मिली थी, वो आदमी कौन था जिससे वो कार में बात कर रही थी और वो बैठा हुआ था। अन्नू सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे शक होता है कि वो आदमी हो ना हो जालंधर है और इन सब के पीछे किसी का हाथ जालंधर का ही है। जालंधर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे आर्य अन्नू को अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पूरी फैमिली यहाँ पे चली जाती है और घर पे, और वहीं पे देखेंगे कि मीरा और अन्नू दोनों रुकती हैं और साथ में बैठी होती है। मीरा यहाँ पे आर्य के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसे टेंशन हो रही होती है। अन्नू भी यहाँ पे मीरा को सपोर्ट करती है, उसको दिलासा देती है। फिर अन्नू यहाँ पे मीरा से कहती कि मीरा मैम आप जाइए, यहाँ पे आर्य सर का ख्याल मैं रख लूँगी। ज़बरदस्ती मीरा को फिर वहाँ से भेज देती है। उसके बाद अन्नू यहाँ पे आर्य का ख्याल रखती नजर आएगी। आर्य सर यहाँ पे अपने बेड पे बैठे होते हैं तो अन्नू आती है और उनको केयर करती है, उनकी चेंज करती है, उसे स्पंज देती है यहाँ पे। और तो यहाँ पे आर्य भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों की तरह केयर कर रही होती है उनकी। ये सब देख के आर्य काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और खुश हो रहा था। आर्य बार बार अन्नू की तरफ देख रहा होता है, अन्नू उनका कितना अच्छे से ख्याल रख रही है, जिसको देखकर आर्य को बहुत खुशी होती है। उसे इतनी अच्छी लड़की मिली है जो इतना ज़्यादा प्यार करती है, जो उसे कहीं ना कहीं राजनंदिनी की तरह ही प्यार करती है। जैसे मुझे राजनंदिनी की करती थी, सेम टू सेम अन्नू भी मेरा वैसा ही ख्याल रख रही है, वैसा ही प्यार दे रही है। आर्य काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अब गोपाल और पुष्पा भी सोचते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोगों को निकलना चाहिए। वो अपने भी घर चले जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं। मोहल्ले वाले बताते हैं कि यार ठीक है, वे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लेकिन जो रघुपति है वो फिर से तमाशा खड़ा कर देता है, सारे मोहल्ले के सामने नाटक करना शुरू कर देता है और कहता है कि यार को ना बुड्ढों वाली बीमारी होने लग गई है। देखो उसी के जो दूल्हा है वो अब बुड्ढों वाली बीमारी लग चुकी है, उसको हार्ट अटैक भी आ चुका है। सोचो शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या ही होगा, पता नहीं क्या क्या उसे बीमारी होने वाली है। तो सोचो कितनी उम्र हो गई है, तुम अपनी बेटी की शादी उस बुड्ढे से कैसे कर रहे हो। अब बताओ उस शादी के बाद क्या होगा तुम्हारी बेटी का फ्यूचर कभी तुमने सोचा है। तभी मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आंटी और जो मोहल्ले की आंटियाँ होती है वो भी शुरू हो जाती है, कहने लगती है कि हमने तो सुना है जिस पर्सन को हार्ट अटैक आता है उसके बच्चे होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। पुष्पा और गोपाल सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है कि पता नहीं ये लोग क्या क्या बकवास कर रहे हैं। सब लोग तो यहाँ पे फिलहाल यही सोच रहे हैं कि जाने दो उनको, बोलने दो, ये बोल रहे हैं बकवास कर रहे हैं। उनको अपने दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, दोनों अपने आप में परेशान दिखाई देते हैं। पुष्पा गोपाल के जाने के बाद मोहल्ले वाले भी वहाँ से चले जाते हैं कि हमें खुश नहीं दिख रहे हैं, हमारे अन्नू को खुश नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसी ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं। गोपाल भी यहाँ पे थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। उसे भी लगने लगता है कि क्या ये मोहल्ले वाले सच बोल रहे हैं, मेरी अन्नू की ज़िंदगी कहीं बर्बाद तो नहीं हो रही है, हमें अन्नू के बारे में फिर एक बार सोचना चाहिए क्या। लेकिन यहाँ पे पुष्पा और उन्हें समझाती है और कहती है कि आज ज़्यादा मत सोचिए, आप इतना मत सोचिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मीरा है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि आर्य के सर कब तक ठीक होंगे और कब वो वापस आएंगे।